प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु का चरण में आनंद ही आनंद है ना। मतलब एक बार मतलब पहले आपको मालूम है प्रभु के लोग बहुत तकलीफ में गुजरते थे। तब सुबेरे पत्नी ने पति को बोला, पति प्रभु का सेवक है, कि बोला घर में नमक नहीं, चावल नहीं, आटा नहीं, घी नहीं, बोलने का मतलब कुछ भी नहीं। प्रभु का दास ने बोला तुम जो जो नहीं है उसका एक लिस्ट बनाओ। जो जो नहीं है उसका एक लिस्ट बनाओ, और मैं एक लिस्ट बनाऊंगा जो है जो है उसका लिस्ट बनाऊंगा। प्रभु के दास ने बोला प्रभु ने हमें आनंद जीवन दिया है ना। प्रभु ने हमें शांति दिया है ना। प्रभु ने हमें आनंद दिया है ना। प्रभु हमारे साथ है ना। अभी ये कौन सा अच्छी बात है? देखो जो नहीं है वो तो मामूली बात है, जो हो जो है वो बहुत मौत की बात है, अमूल्य बात है। तो प्रभु का लोग वास्तव में कितना धन्य लोग हैं प्रिय। प्रभु हमें क्या नहीं दिया? प्रभु ने हमें आनंद जीवन दिया है, और वो महान प्रभु हमारे साथ रहता है। फिर हमें कितना खुश होना चाहिए, कितना आनंद होना चाहिए, है ना। देखो जो पत्नी ने बोला वो सब दुनिया की बात है, नाशवान बात है, मतलब थोड़ी समय की बात है, लेकिन हमें जो है वो आनंद काल की बात है। तो इसमें हमें कितना आनंद और मगन होना, है ना। सच्चे मुच्चे में प्रियो, हमें प्रभु ने इतना बड़ा प्यार दिया है। आज प्रभु ने हमें दिया हुआ सबसे अनोखा बात प्रभु का वचन है। मैं ये सोचता हूँ ये प्रभु का वचन यदि हमें नहीं मिला होता तो हमारा अवस्था क्या होता। आज प्रभु ने हमें अपना वचन दिया। आज बहुत जगह पर बहुत आत्मीय जीवन का कमजोरी का एक बड़ा कारण क्या है? वचन नहीं। लेकिन प्रभु ने प्रभु के लोगों को दिया हुआ बात है वचन। यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना में भी पिता को कहा, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 8 वचन में, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए, जो वचन तूने मुझे दिया, मैंने उन्हें पहुंचा दिए, मैंने उनको पहुंचा दिया, और उन्होंने उसको ग्रहण किया। देखा, उन्होंने उसको ग्रहण किया। देखो कितना बड़ी बात है, उन्होंने उसको ग्रहण किया। वे प्रभु के लोगों को प्रभु का वचन आया, उन्होंने ग्रहण किया। उसका 6 वचन के आखिर में लिखा है उन्होंने मेरे वचन को मान लिया है, तेरे वचन को मान लिया है। देखा, वचन ग्रहण किया और वचन को मान लिया। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे प्रभु हमको दिया हुआ एक बहुत अनोखा एक दान है प्रभु का वचन। ओ ये वचन का महत्व जानेगा तो आज भी बहुत लोगों को ये वचन का गौरव नहीं है ना। इस वचन ये कितना श्रेष्ठ है। ये वचन के द्वारा प्रभु ने हमें नया जन्म दिया है ना। ये वचन हमारा पाप के लिए, दीपक मार्ग के लिए उजियारा है ना। ये वचन विरोधी के साथ लड़ने का हथियार है ना। ये वचन का महत्व अगर जानेगा तो इसका तुल्य कुछ नहीं प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन के प्रति हमारा भूख प्यास दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो फिर वो आत्मीय जीवन में कभी भी कमजोर नहीं होगा। अगर थोड़ा भी अगर वचन के प्रति भूख प्यास अगर कम होता है तो तुरंत हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि मन फिरना चाहिए, पछताव करना चाहिए। प्रभु मुझे आपका वचन के प्रति भूख प्यास और भी बढ़ा दे। प्रियो, हमें प्रभु का सत्य वचन में बना रहना, है ना। कितना अनोखी बात है। मैं ये सोचता हूँ, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह जब ये दुनिया में था तभी भी यीशु मसीह ने हमको देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। यीशु मसीह दुनिया में रहने के समय में पर हमें देखा, और सिर्फ यीशु मसीह ने चेलों के लिए प्रार्थना किया ऐसा नहीं, हमारे लिए भी प्रार्थना किया। देखो बहुत बड़ी बात है। जब वही यूहन्ना 17 का 20 वचन में, मैं केवल इनके लिए विनती नहीं करता, देखा, सिर्फ इनके लिए या चेला लोगों के लिए सिर्फ विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इसके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। देखा, बोलने का मतलब उस समय में, मतलब 2000 साल पहले प्रभु ने मुझको और आपको देखा, और मेरे लिए और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पिता से विनती किया। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। ये जानकारी कितना श्रेष्ठ बात है।
आज भी प्रभु हमारे लिए विनती करता है ना। वो आज भी माना पिता की दाहिने और हमारे लिए विनती करने के लिए जागृत है। देखो बहुत बड़ी बात है। आज हमें भी इस प्रकार माना एक प्रार्थना सभा में इकट्ठा होने के लिए जो मौका मिला, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बोलता हूँ प्रार्थना का गौरव बहुत लोग नहीं जानते, परंतु प्रियो आपको मालूम है कि कई ऐसा सभाओं में संडे को सिर्फ उन लोग मानो संगति या आराधना सभा समझता है, नहीं है ना। हर एक संगति आराधना है ना। अभी संडे को भीड़ देखेगा तो यहाँ पर 100 लोग हैं, तो बीच वाला बाइबल स्टडियों में कितना रहेगा? 60% रहेगा। संडे को 100 लोग रहेगा तो बाकी दिनों में 60 लोग रहेगा। उपवास प्रार्थना में 30 लोग रहेगा। देखो और क्या है कि उपवास प्रार्थना वाला लोग उतना महत्व का नहीं समझता। कितना दुख वाला बात है ना। मतलब लोगों का एक एक बातों को वो कैसा महत्व देता है, वो बात यहाँ पर में देखने में आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, सबसे बड़ा एक प्रतिफल पाने वाला बात तो प्रार्थना सेवकाई है। प्रार्थना का सेवकाई और प्रार्थना के द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि वो व्यक्ति कितना प्रभु से निकट है ना। एक सच्चा प्रभु से निकट रहने वाले लोग ही प्रार्थना हमें मिल सकता है, बाकी लोग बहुत कम मिल सकता है। तो बहुत बड़ी बात है। और खास करके प्रार्थना जीवन में हमें कितना अधिक उत्साही बनना चाहिए। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। जरूर आज भी प्रभु हमारे हर एक लोगों का दिल की अवस्था जानकर हमसे बात करेगा। तो मैं आज आपके साथ बांटने के लिए मानव एफिसियों का मंडली के लिए पौलुस ने 2 प्रार्थना किया। वो दोनों प्रार्थना का एक संक्षिप्त रूप आपको बताने के लिए चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात है ना। 2 प्रार्थना है। पहला प्रार्थना उसका पहला अध्याय का 15 से 19 तक का वचन है। एफिसियों का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 15 से 19 तक वचन। उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी निराश की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हम पर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मतलब प्रभु का दास इस पहला प्रार्थना में मंडली के लिए 4 विषय पर प्रार्थना करता है। पहला प्रार्थना में 4 विषय है, दूसरा प्रार्थना में 5 विषय है, टोटल 9 विषय है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, हमें मतलब उन बातों को जानना जरूरी बात है। पहली बात वो बोलता है कि तुझे परमेश्वर ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। देखो पहले मंडली के लिए परिशुद्ध पौलुस मतलब प्रार्थना कर रहा है। किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है? तुम्हें ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। प्रियो हमको मतलब मैं आपको इससे पहले भी बताया, आत्मिक बात कोई भी जानना है तो हमें मतलब प्रभु के आत्मा का उस प्रकाशन पाना जरूरी बात है। आत्मा से प्रकाशन पाना है। आपको मालूम है हमें मिला हुआ आत्मा का खूबी जब यशायाह नबी किताब 11 अध्याय का 2 वचन में लिखा है, हमको मिला हुआ आत्मा का खूबी ना। यशायाह उसका 11 अध्याय उसका 2 वचन। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा। देखा यहोवा का आत्मा, पहले बात ये किसका आत्मा है? यहोवा के आत्मा। और वो आत्मा का मतलब दूसरा खूबी वो बुद्धि का आत्मा, फिर समझ की आत्मा और युक्ति की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, ज्ञान की आत्मा और यहोवा के भय का आत्मा, प्रभु का भय की आत्मा। देखो ये 7 गुण मानव प्रभु के आत्मा का है। आप देखिए तो इस आत्मा के द्वारा प्रभु हमें प्रभु का बातों को हमें समझाना चाहता है। इस आत्मा पाए बिना हम प्रभु की आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता। प्रिय पिछले दिनों में भी हमने उनका विशाल रूप में देखा था। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे मंडली में
आत्मीय जीवन में हमें आत्मा में होकर के आत्मिक बातों को समझना है ना। जब मतलब प्रभु वायदा दिया था यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ना। परंतु सहायक, जब सहायक बोलेगा तो पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यहाँ पर बोल रहा है सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, हाँ। जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, हाँ। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, हाँ। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, हाँ। वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देखा, प्रभु की आत्मा हमें सारी बात सिखाएगा और स्मरण दिलाएगा। ये हम लोग मनुष्य का एक खूबी क्या है कि वो कुछ समय के बाद भूल जाता है, परंतु पवित्र आत्मा वो सारे बातों को याद दिलाएगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु की आत्मा याद दिलाता है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी प्रभु की उपस्थिति में खड़ा होता है तो उस संदेश के समय में प्रभु का आत्मा कई बात याद दिलाते रहता है, तो उस याद दिलाने वाला बात मंडली को देने के लिए देता है ना। तो वो बात को उस समय में बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु की आत्मा कैसे काम करता है। आत्मा हमसे बोल पा रहा है कि नहीं, हम जो भी कार्य करता है प्रभु की लोगों को खूबी वो प्रभु की आत्मा में समझ करके कार्य करना चाहिए। और ऐसे नहीं किया तो बड़ा बड़ा धोखा है। अरे कि लोग आज बहुत से लोग प्रभु की आत्मा की बातें नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि मानो वो कोई ना कोई पाप में गिर गया। आपको मालूम है, कोई भी प्रकार का पाप आपको प्रभु का वाणी सुनने से दूर कर देगा। आप पाप को कभी भी हल्का नहीं मानना प्रिय है। मतलब पाप एक हल्की बात नहीं है ना। बहुत बार लोग इसको बहुत हल्का समझता है। जहां पर भी पाप आ गया तो आपको वचन सुनने के लिए और वचन समझने के लिए दिक्कत हो जाता है। क्योंकि पाप क्या करता? पाप हमारे हृदय को कठोर करता है ना। जब हम लोगों ने इब्रानियों के पत्री 3 अध्याय का 13 वचन में, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हाँ। हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो, हाँ। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। देखा, पाप के छल में आकर के हमारा दिल कठोर हो जाए। कई लोग ना प्रभु के उपस्थिति में आकर बैठता है लेकिन वचन पर ध्यान नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि उनका दिल कठोर है। उनको ये क्या हो रहा है उनको कुछ समझता नहीं। प्रभु के वचन आता है तो वो वचन को तुच्छ करता है। इतना बड़ी बात है प्रियो। हम पहली बात तो मैं प्रभु की उपस्थिति में है और ये जो सुन रहा है प्रभु का वचन है, ये बात का ख्याल होना चाहिए। परंतु बहुत बार लोगों को मतलब प्रभु का भय नहीं, प्रभु का भय नहीं है तो सब बात बिगड़ गया है ना। प्रभु के वचन को प्रभु की आत्मा ही हमको समझा सकता है। तो इसका मतलब एक नया जन्म पाया व्यक्ति को कितना अधिक आत्मा का अधीन रहने की जरूरत है। आत्मा का अधीन नहीं रहेगा तो वचनों को कभी नहीं समझेगा। प्रभु की आत्मा ही हमको इन बातों को समझाएगा। बहुत मतलब आज भी बहुत लोग प्रभु की उपस्थिति में आता है ना, लेकिन वो लोग हमारे एक सच्चा प्रार्थना के साथ में इसलिए बोलता है ना, अरे कि लोग थोड़ा मतलब मीटिंग से 5 मिनट पहले आओ, आकर के थोड़ा प्रार्थना के साथ अपना मन को प्रभु को एकाग्र करो। लेकिन कितना भी है ना, लोग ये सब प्रभु को सम्मान करने वाले लोगों का खूबी है। जिसका दिल में जीवन में प्रभु का सम्मान नहीं है ना, वो एक बिगड़ा हुआ जीवन बिताएगा। बिल्कुल वो अपना चाल बदलेगा नहीं। लेकिन हमारे जीवन में अभी आप देखो, अभी आप आकर के थोड़ी देर मतलब आप प्रार्थना के साथ रहेगा ना, फिर आप जब वचन सुनता है तो कितना हमारा उस काम में कितना अंतर होता है। बहुत बड़ा अंतर होता है। ऐसे नहीं भाग उड़ करके आया और पूरा मीटिंग भी खत्म हो गया, कुछ समझा नहीं, ऐसे उड़ कर जाता है, क्या फायदा। तो बहुत बड़ी बात है प्रिय। हम लोग हर एक बातों में खास करके ये आत्मिक बात है। प्रभु की आत्मा प्रभु ने हमें दिया है तो हमें आत्मा का अगुवाई में चलना। आज लोग आत्मा का अगुवाई में नहीं, हमेशा कुछ दुनिया की बातों में, दुनिया की चिंताओं में, स्वर्गीय बातों में नहीं, इसलिए वो टेंशन में रहता है। प्रियो, प्रभु की आत्मा के बिना, जब 1 कोरिन्थी 2 अध्याय का 10 वचन, 1 कोरिन्थी 2 का 10, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। देखा, प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। क्योंकि आत्मा सब बातें परम परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। हाँ प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है।
परमेश्वर हमें गूढ़ बातों को भी समझाता है, गूढ़ बातों को भी समझाता है। मेन बात क्या है ना, लोग जाने अनजाने लोग बहुत जल्दी घमंडी बन जाता है, घमंडी। ये जो नम्रता का अर्थ क्या आपको मालूम है? नम्रता का अर्थ है प्रभु का शरणागत। प्रभु तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं समझा? प्रभु तेरे सहारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बात है, ऐसे नहीं है कि हाथ जोड़ के ऐसे करेगा तो नम्र बनेगा। नो नो नो, ये सब घमंड की बात है, बाहर की एक्शंस नहीं प्रियो। नम्रता वो व्यक्ति हमेशा एक गवाही देता है, प्रभु मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, मुझे तेरा सहारा चाहिए प्रभु। उस व्यक्ति को स्वर्ग नंबर गिनता है। और तो मैं कर सकता हूं, मैं पे आ गया, वो घमंडी है। प्रभु उसका सामना करता है, प्रभु उसका सामना करता है। बहुत बड़ी बात है प्रिय, हम लोग जानना है ना, प्रभु की दृष्टि में हम नम्र है क्या? वो वास्तव में प्रभु को प्रेम करता है क्या? प्रभु को प्रेम करने वालों को खूबी क्या है, चिन्ह क्या है? यूहन्ना 14:15 प्रभु का आज्ञा मानेगा। प्रभु को प्रेम करता है तो प्रभु की आज्ञा मानेगा। तो जो व्यक्ति सच में प्रभु को प्रेम करता है तो प्रभु की बात मानने में भी वो कभी पीछे नहीं हटेगा। और दूसरी बात, जो सच में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नम्र है, प्रभु के जैसे नम्र बनने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रभु ही मेरा बल है, प्रभु की सहारा बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। ये अनुभव हमको हमेशा चाहिए। और ऐसे नहीं है तो वो व्यक्ति प्रभु का दृष्टि में नम्र नहीं। प्रियो, आज हमको बात जानना है कि आज भी अगर प्रभु प्रकट करके नहीं देगा तो हम क्या समझेगा? अभी भी आप सोचेगा मैं पढ़ा लिखा है, मेरे को वजन आता है, मैं तो वजन बहुत बार पढ़ा है, ऐसा घमंड के साथ बैठेगा तो आप सुनेगा, कुछ नहीं समझेगा, कुछ नहीं समझेगा। एक बात मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं ना, आपका एक विचार आपका दिल को कठोर कर सकता है। आज बहुत लोग क्या है कि मेरा वजन आता है, वो नम्रता से नहीं ग्रहण करता, तुरंत वो कुछ और सोचता, ये तो कुछ चोंडिंग कर रहा है। ये विचार कौन लाया? शैतान ने। क्योंकि आप ये वजन को ग्रहण करके आत्मा में सामर्थ्य ना पाए, एक विचार डाल देगा, घाट कर देगा, फिर आने वाला वजन पूरा ऊपर से जाएगा। देखो कई बार मतलब एकदम, अभी मुझे तो सब लोग दिखाई देते हैं सामने, है ना, मैं देखता है कई लोग है ना वजन सुनने के टाइम पर, ये पिछले हफ्ते भी मैंने देखा, मतलब अपना एक शब्द आया कि प्रभु के लोग मतलब लगातार प्रभु के संगति में आना चाहिए। वो सुनते ही एक ने बंद कर दिया, बाइक में ले दिया, उसके बाद उसके जीवन में वजन गया ही नहीं। अब देखो उनको अच्छा नहीं लगा, देखो वो उस वजन को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। मैं देखा इसके बाद में उसका चेहरा तक ना एकदम मतलब बादल आ गया। अच्छा हो गया बारिश नहीं आया। इतना बड़ा बादल आया लेकिन बारिश नहीं आया, बोलने के बाद झगड़ा नहीं हुआ। हाँ, बहुत भयंकर बात है। मैं आप लोगों को बोला था ना, वो हमारा कथा टोल्स्टॉय है ना, हमारा वो इतना उसकी पत्नी मानो उसके ऊपर उतना गुस्सा आया और उसके ऊपर गोबर का पानी डाला है, तो भी वो बोलता है अरे इतना बड़ा बादल और इतना हल्का बारिश है। देखा, देखो मानो ये बहुत बड़ी बात है। बोलने का अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में प्रियो हमको एक सच में नम्र होना प्रियो। मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठा है, प्रभु मुझे देखता है, प्रभु मेरे से बात कर रहा है, मुझको ये वजन को लेकर के मुझे और भी नम्र बनना है। मैं एक बात आपको पूछ रहा हूं, मैं कई बार पूछा, प्रियो आप कितना दिन हो गया मन फिरते हुए, कितना दिन हो गया आप प्रस्ताव करते हुए, क्या आपको मन फिरने की जरूरत नहीं क्या है प्रियो? और रोज ना और समय और क्षण मन फिरना है, मन फिरना है। मन कठोर मत करो प्रियो। आपने किया हुआ पाप प्रभु याद दिलाने के बाद में भी अगर आप उसके लिए क्षमा नहीं मांगता, आपका हृदय कठोर हो जाएगा, आप प्रभु का जीवन से दूर जाएगा। आप एक आत्मिक जीवन नहीं बिता सकता, आप एक नकली जीवन बिताता है, आप कपटी है। आप दिल में नफरत कड़वाहट रह करके सबको प्यार करने वाला दिल नहीं है,
क्यों आप ये एक नाटक खेल रहे, आप ड्रामा कर रहे, आप प्रभु का दृष्टि में भयंकर जादू टोना का काम कर रहे हैं। कितना भयंकर बात है प्रियो। हमारे जीवन में हमको रोज मन फिरना प्रियो। हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा के खिलाफ ऐसा कोई बात आ गया, कोई बात बोला या किसी का दिल को दुखाया, मेरे को मालूम है मैं बोला वो बात उसको अच्छा नहीं लगा, फिर भी हमको मन फिरावट नहीं। प्रभु की आत्मा बात करेगा तभी तो याद आएगा। प्रभु की आत्मा बताता है प्रियो। प्रभु के जन के साथ प्रभु हमेशा बात करता है। हम प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं। प्रभु की आत्मा हमेशा हर बात में हमको बात बताए। देखिए क्या है, अपन नम्र होने के लिए तैयार नहीं, अपन एकदम राक्षस बन जाता है, घमंडी बन जाता है प्रियो, प्रभु का निंदा हो जाता है। अपने को रोज अपने आप को नम्र करना प्रियो, अपने आप को मूर्ख बनने के लिए हम तैयार होना बहुत बड़ी बात है। प्रभु हमें बताने के बावजूद भी अगर हम उन बातों के सामने अपने आप को नम्र और दीन करने के लिए तैयार नहीं है तो प्रियो प्रभु बार बार बात नहीं करेगा। आज बहुत लोग आत्मीय जीवन में उन्नति क्यों नहीं पाता? क्योंकि प्रभु बताने के बावजूद भी प्रभु का बात मानने के लोग तैयार नहीं। प्रियो अपना मन को, आज तुम उसका वचन सुनता है तो अपने दिल को कठोर ना करो प्रियो, कठोर ना करो। कितनी बार कठोर करने के बाद में भी प्रभु बात कर रहा है, ये तो प्रभु की बड़ी दया है प्रियो, है ना। जब यिर्मयाह नबी किताब 11 अध्याय का 18 वचन, यिर्मयाह 11 अध्याय का 18 वचन, यहोवा ने मुझे बताया और यह बात मुझे मालूम हो गई। देखा, यहोवा ने मुझे बताया तब मुझे ये बात मालूम हो गया है। आज प्रभु ये बात बता रहा है, अभी हमको मालूम पड़ता प्रियो। हमारा एक एक कमी घटी प्रभु हमको बताता है प्रियो, प्रभु हमें बताता है, लेकिन तभी तो समझो ना। प्रभु नहीं बताएगा तो फिर कैसे समझेगा? प्रभु प्रेम करने वालों को प्रभु समझाता है प्रियो, प्रभु समझाता है। तो जब तक हम उस प्रकाशन की आत्मा का अधीन नहीं रहेगा तो हम प्रभु को गौरव देने वाला एक जीवन नहीं बिता सकता। हर एक वचन रोज पढ़ने के समय में उस वचन का सच्चा प्रकाश प्राप्त करने का एक दिल चाहिए, है ना। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है तुम उस ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा पाए। प्रभु से वो विनती कर रहे हैं एफेसुस मंडली को, उस ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। देखा प्रियो, उस आत्मा के द्वारा आनंददा की बातें, है ना, वचन में छिपा हुआ बात तो प्रभु प्रकाशित करता है ना। एफेसियों का पत्री 3:5, जो अन्य समय में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया। देखा, प्रभु की आत्मा के द्वारा जो वाकई समय में प्रकाशित नहीं किया गया था और जो अब प्रकाशित किया। कितना बड़ी बात है प्रियो, है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी अगर आप प्रभु की आत्मा का अधीन रह करके प्रभु के वचनों को सुनेंगे, प्रभु आज भी इस वचन का बड़ा गहरा प्रकाश आपको देगा, बिल्कुल देगा। मैंने ये बात को बहुत बार अनुभव किया है कि जब मैं संदेश देते रहता है उस समय में उसी वचन का बड़ा गहरा प्रकाश मुझे देता है। मैं आपको बोलता हूँ, जब अपन थर्सडे का जो क्लास हुआ, मैं इधर से जाकर के मैं बहुत रोया, क्योंकि वो उन वचनों का वो बोलते बोलते प्रभु ने मुझे ऐसा प्रकाश दिया कि मैं इतना प्रभावित हो गया। आपको मैं बताना चाहता हूँ प्रियो, ये बहुत गहरी बात है। प्रभु की आत्मा का अधीन रह करके इन सारे कामों को करना प्रियो, है। हम लोग दुनिया के लोग नहीं, दुनिया के लोग नहीं। मैं आज ये सोच रहा था कि आज सवेरे मैं उठकर आया तो पहले ही मैंने ये बात सुना, अपना मनमाड़ का हमारा प्रिय भाई सतीश चंदन सिंह प्रभु में सो गया। कल रात को 10 बजे उनको हार्ट अटैक आया है। आप सोचो, इतना अच्छा भाई था मेरा, बहुत अच्छा दोस्ती था उनका, बहुत हम लोग आपस में बहुत प्यार करता है। तो प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इंसान का जिंदगी कितना छोटा है, किस वक्त में प्रभु बुलाएगा मालूम नहीं, किस रीति में बुलाएगा मालूम नहीं, लेकिन इसके बाद में अभी उसको कुछ करने के लिए मौका है क्या? मौका नहीं। अभी प्रभु ने जो मौका दिया वो मौका प्रभु का गौरव के लिए इस्तेमाल करना कितना गौरव की बात है। और हमारे समय को हम सही रीति में इस्तेमाल नहीं किया है। आज भी उसको कुछ प्रभु का काम करने के लिए दिल होगा, लेकिन समय मौका नहीं है ना, चला गया, वक्त खत्म हो गया, कोई ज्यादा उम्र भी नहीं, कितना खर्च उम्र मालूम नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि वो
मानो 60 से तो बहुत नीचे है, 50-55 तो होगा। तो मानो आपको मैं बताना चाहता हूँ बहुत अच्छा भाई था, है ना, प्रभु का मानो महिमा करने वाला एक भाई था। जो भी है प्रभु में वो सो गया। तो प्रियो बहुत बड़ी बात है किस घड़ी को हमारा प्रभु में हमारा बुलाहट है मालूम नहीं, परंतु प्रभु में बना रहना, है ना, प्रभु में बना रहना बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा उसको जब भी देखा ना, वो एक स्माइलिंग फेस था उसका, कभी भी कुछ नाराज होकर गुस्सा में हमने कभी नहीं पाया। बहुत उनका मम्मी भी बहुत अच्छा प्रार्थना जीवन बिताने वाला है, उनका पत्नी भी एक अच्छा गवाही का जीवन है, हॉस्पिटल में नर्स है, उनका 2 बेटा है। तो जो भी है हमारा एक अच्छा प्रभु का हमारा परिवार है। प्रभु धन्यवाद देता है। प्रियो हमें कभी भी बुलावा आएगा, है ना, लेकिन हमको हमेशा एक सच्चा तैयारी चाहिए प्रियो, एक अच्छा गवाही दे करके जाना। कई लोगों का बारे में दुख लगता है कि प्रभु में इतना अच्छा वजन, इतना अच्छा संगति सब होने पर भी उनके जीवन में एक गवाही नहीं है। कितना दुख वाला बात है प्रियो, आज एक गवाही के जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं। और लोग मतलब अपने बारे में क्या गवाही देता है, थोड़ा सुनना प्रियो, थोड़ा सुनना। अगर ऐसा है कि गवाही के जीवन नहीं बिताएगा तो बहुत दुखदायक बात है। अपने जीवन में हमेशा प्रभु की उपस्थिति में मतलब नम्र बनना, प्रभु का कार्य के लिए उत्साही बनना, एक मतलब प्रभु का नाम का सुगंध फैलाने वाला बनना, इसके अलावा कोई मौका नहीं प्रियो, यही एक ही मौका है। तो एफेसुस मंडली के लिए पौलुस ने प्रार्थना किया, है ना, उनको उस मतलब प्रकाशन की आत्मा पाने के लिए। दूसरा उनका प्रार्थना क्या है कि उसका हृदय का दृष्टि प्रकाशमान होकर के उसकी जो बुलाहट की आशा क्या है वो बात को जाने। प्रियो प्रभु ने जो हमें बुलाया हुआ, जो बुलाहट के द्वारा मिला हुआ आशा, अभी हमें मिला हुआ बुलाहट कैसा है, इस बुलाहट का महत्व अगर आप जानेगा तो अभी आपको मालूम है कि एक व्यक्ति को मतलब उसको म्यूनसिपालिटी में झाड़ू मारने के लिए बुलाहट आया। तब तक मतलब बॉम्बे में एक कंपनी में मतलब एक बुलाहट आया, तब तक अमेरिका से एक तेल का कंपनी के मैनेजरों का बुलाहट आया। अभी आप सोचो 3 बुलाहट आया। तो मतलब उसमें म्यूनसिपालिटी के काम के लिए जाएगा तो 5,000 मिलेगा, बॉम्बे में काम के लिए जाएगा तो 15,000 मिलेगा, परंतु मतलब अमेरिका में वो काम के लिए तो 5 लाख मिलेगा। कौन सा बुलाहट स्वीकारेगा? और वो ज्यादा सोचने की जरूरत है क्या? वो कोई भी तुरंत उत्तर देगा भाई 5 लाख का उसमें जाएगा। देखो अभी प्रभु के लोगों को मिला हुआ बुलाहट तो देखो ना, आज भी बहुत लोग है ना अभी भी मुझको क्या बुलाहट मिला उसका बारे में अनजाने। प्रियो ये बुलाहट में मिला हुआ आशा क्या है, एक्चुअली उस आशा की एक मतलब लायक की जीवन बिताता है कि नहीं, ये बात को देखना प्रियो है। हमको आशा मिला है तो उसकी लायक जीवन रहेगा, है ना। अभी एक व्यक्ति म्यूनसिपालिटी में झाड़ू मारने के लिए आएगा तो सूट कोट टाई वाला बांध कर जाएगा? नहीं, अरे वो सूट कोट टाई वो तो मैनेजर पोस्ट में बुलाया हो जाएगा, ऐसा है। ओ बहुत बड़ी बात है, वो तो जाने के टाइम पर एकदम सूट कोट टाई वाला पर तो इधर इसको झाड़ू लेकर के झाड़ू मारना है तो क्यों ऐसा मानो उसका यूनिफॉर्म ऐसे नहीं रहता। तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी हमें मानो हमें मिला हुआ बुलाहट है ना, जब गलातियों का पत्री उसका 1 अध्याय का 6 वचन, तुम आश्चर्य होते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया। देखा, तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया या प्रभु की अनुग्रह से तुम्हें एक बुलाहट मिला। आप देखिए हमें मिला हुआ बुलाहट कैसा है, प्रभु का हमारे योग्यता के कारण नहीं, प्रभु के अनुग्रह के कारण हमको ऐसा बड़ा बुलाहट मिला। आप देखो प्रियो मुझको और आपको मिला हुआ ये जो बुलाहट सिर्फ हम काम पर स्वर्ग के योग्य है। अरे इस दुनिया में इतना गंदे काम करते हुए चलने वाला उसको स्वर्ग का लायक कौन मानो समझेगा, मानो कैसा सोच सकता है। लेकिन प्रियो हमें मिला हुआ बुलाहट वो प्रभु की बड़ी अनुग्रह से मिला हुआ बुलाहट है। उसका बारे में अपना व्यक्तिगत जीवन में प्रेरित पौलुस उसका 15 वचन में कहता है, 1 अध्याय का 15 वचन, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से
से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। देखा, अपने अनुग्रह से मुझको बुला लिया। प्रियो, अपना व्यक्तिगत जीवन में पौलुस गवाही देता है, प्रभु ने मुझको अपने अनुग्रह से बुलाया। इसका मतलब यहूदी था, व्यवस्था के अनुसार वो एकदम पवित्र व्यक्ति था, बहुत महान व्यक्ति था, पर योग्य नहीं था, योग्य नहीं था। प्रभु का अनुग्रह मिला इसलिए बच गया। प्रभु का अनुग्रह से एक बुलाहट मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग सब अब जब पौलुस को ही अनुग्रह की जरूरत था तो फिर हमको कितना किंडर की जरूरत है। अब बताओ, वो इतना व्यवस्था में पक्का कट्टर, इतना आनंदी जीवन बिताने वाला उस व्यक्ति को भी प्रभु का अनुग्रह की जरूरत था। प्रियो, फिर ऐसा है तो फिर हम लोग जाति के लोग हैं, हमको कोई इस्राएली बोलने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन बाहर पड़ा हुआ किसी प्रकार का किसी का ध्यान में नहीं आने वाला इतना कचरा स्वभाव का हमको प्रभु ने बुलाया अनुग्रह से। अब ये सब पढ़ने के समय में प्रभु के आत्मा में रह करके हम उन बातों को समझेगा तो अपन कितना भी तारीफ प्रभु को स्तुति करेगा तो कम है भी, है ना, बहुत कम है, बहुत कम है। इसलिए पौलुस कहता है ना, मतलब उसका फिलिपियों 3:14 उस बुलाहट का महत्व के बारे में की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। देखा, मसीह यीशु में मुझे कहाँ बुलाया? ऊपर, सबसे ऊपर। ओह, बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। कहाँ बुलाया? ऊपर बुलाया, नीचे नहीं बुलाया, ऊपर बुलाया है। हमें मिला हुआ बुलाहट ऊपरी बुलाहट है प्रियो, ऊपर का बुलाहट है ना। प्रभु के लोग कितना आनंदित होना चाहिए, है ना। मैं कल भी विजिट करके कई लोगों को बोला, देखो फास्टिंग प्रेयर में आना ये बहुत बड़ा बात है, प्रभु हमसे बहुत बड़ी रीति में बात करेगा। प्रोत्साहन दिया, देखो बहुत लोग नहीं आया, कितना दुख लगता है प्रियो, कितना दुख लगता है। प्रभु आमंत्रण देता है लेकिन लोगों को आमंत्रण कुछ नहीं, उनको ये बुलाहट का महत्व मालूम नहीं, महत्व मालूम नहीं प्रियो। कितने ऐसे लोग हैं प्रभु को और अनंतता को तुच्छ करके जीवन बिताता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु में जो मिला वो बुलाहट उसका महत्व को जानो। पौलुस बोलता है, ऊपर का बुलाहट से प्रभु ने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं वहां पर पहुंचने के लिए मैं ये दौड़ रहा हूँ, पीछे की बातों को भूल करके आगे निशाने की ओर उस ऊपर की बुलाहट की योग्य जीवन में बिता रहा हूँ। देखो कितना बड़ी बात है। आज हमें उसका योग्य जीवन, एक ऊपर का बुलाहट का योग्य दौड़ पा रहा है क्या? बहुत ही सुंदर बात है। हमारे दौड़ देखने के बाद में लोग बोलना चाहिए कि यार ये व्यक्ति इतना मतलब तकलीफ सह करके ऐसे क्यों दौड़ता है? बहुत बड़ी बात है। पौलुस का जीवन का दौड़ बहुत अनमोल दौड़ था। एक बुलाहट के बारे में पौलुस और एक बात जगह पर बोलता है, 2 तिमोथी 5 अध्याय उसका 9 वचन, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। कैसे बुलाहट है? पवित्र बुलाहट है। इसका मतलब क्या है कि वो बुलाहट ही पवित्र है, तो हमारे जीवन कितना पवित्र रहना चाहिए वो उसके अंदर छिपा हुआ है प्रियो। है प्रभु ने हमें पवित्र बुलाहट से बुलाया। एक प्रकार बोलेगा तो हमको भी एक पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है ना। ये जीवन एक सच्चा पवित्र जीवन हो। प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में हमें बुलाने वाला प्रभु का हमारे प्रति उद्देश्य जानना चाहिए प्रिय। ये बुलाहट पवित्र है, इसलिए मैंने पत्रोस भी कहा था ना, पहला पत्रोस 5 अध्याय का उसका 14, 15, 16 वचन पढ़ना। पहला पत्रोस 5 अध्याय उसका 14, 15, 16 वचन। आज्ञाकारी बालकों के समान अपने अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रियो, पहली बात तो बुलाने वाला भी पवित्र है, बुलाहट भी पवित्र है, बुलाया पवित्र जीवन के लिए। लेकिन आज हमारे जीवन कैसा है? बुलाने वाला पवित्र है,
बुलाहट भी पवित्र है और बुलाया हुआ भी पवित्र जीवन के लिए है। समझ में आया है? इसका मतलब वो बुलाहट मिलने के बाद में फिर हमारे जीवन हमें कितने जागृत होने चाहिए है? कितने जागृत होने चाहिए प्रियो। एक सच्चा मुझे मिला हुआ उस बुलाहट के योग्य जीवन में बिताना है क्या? मैं एक सच्चा पवित्र जीवन बिताता है क्या? ये बात को मैं परखना प्रियो है। ये बात को देखो, हम लोग बहुत मसीह लोगों को देखता है, बहुत हमारा मंडली जीवन को देखता है प्रियो। वो जीवन से, वो लोगों से अपन एकदम अलग है, क्योंकि प्रभु का मंडली है, प्रभु का नासिक का मंडली है। वो और कोई संगठन के जैसा नहीं, वो कोई धर्म के जैसा नहीं, वो प्रभु का जीवन से जीने वाले लोग हैं, प्रभु की बुलाहट पाए वाले लोग हैं, प्रभु की बुलाहट के योग्य जीवन बिताने वाले लोग हैं, प्रभु का बुलाहट का मकसद जान करके जीने वाले लोग हैं। ओ मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये बात, ये खूबी सब पवित्र लोग जानना चाहिए है। पौलुस बोलता है हमको प्रभु ने पवित्र बुलाहट से बुलाया, हमें बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए हमें हर एक चाल चलन में पवित्र रहना है। आप देखो प्रियो, आज हमारे जीवन को देख करके, हमारे चाल चलन को देख करके ये दुनिया गवाही देंगे, हाँ ये हमारे जैसा नहीं है, ये व्यक्ति एकदम अलग है, उनकी हर एक चाल चलन में, बातों में सब मतलब उसका प्रभु का भय दिखता है ना। एक सच्चा विश्वासी का चाल चलन में भी विश्वास दिखना चाहिए, उसका बोली में भी विश्वास दिखना चाहिए, उसका हर एक कामों में दिखना चाहिए। कितना बड़ी बात है। हमें मिला हुआ बुलाहट ऊपर की बुलाहट है और पवित्र बुलाहट है। इतना ही नहीं, उसका इब्रानियों 3:1 इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो देखो, हे पवित्र भाइयों, कैसे बुला रहा है? पवित्र भाइयों, पवित्र भाइयों को बुला करके बोल रहा है। तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो। कौन सा बुलाहट है? मैंने स्वर्ग के लिए बुलाया। बताओ कहां रहने के लिए बुलाया? स्वर्ग। ये मंगल ग्रह में जाने वाली बात नहीं। मंगल ग्रह में जाने वाले लोगों को भी ट्रेनिंग चल रहा है, उधर जाकर के रहने के लिए उनको अभी ट्रेनिंग चल रहा है। अरे ये तो वो बात नहीं, ये स्वर्ग में जाने वाली बात है, उनका ट्रेनिंग है, नासिक मंडली में चल रहा है। हाँ ये बात है, इसलिए ये शिक्षण को अभी मंगल ग्रह में जाने वाला कोई सोते सोते सुनता है क्या? नहीं नहीं नहीं, हर एक बात बहुत खैर करके, बहुत ध्यान से सुन करके अमल करना पड़ता है। प्रियो मंगल, ये तो मंगल का बात इधर नास्तिक है, हम हाथ से पढ़ देता है, पर स्वर्ग की बात ऐसा नहीं है प्रियो। वो कितना प्रकाश वर्ष दूर है, कोई बोल नहीं सकता है। बाकी ये जो यूनिवर्सल का जो भी बात है, उसका प्रकाश वर्ष में हम लोग उसको थोड़ा नाप सकता है, परंतु स्वर्ग का बात तो प्रकाश वर्ष में नाप नहीं सकता है। अभी वहां पर हमको जाना है, उसके लिए बुलाहट है। इसका मतलब ये बुलाहट का महत्व जान करके जीवन नहीं बिताएगा तो क्या होगा? कितना बड़ा नुकसान रहेगा। इसलिए प्रेषित पौलुस एफेसुस मंडली के लिए प्रार्थना करता है, अरे एफेसुस मंडली की मेरे पवित्र भाई हो, मेरे प्रिय बहन हो, आप लोग ये तो जानो ना कैसा बुलाहट मिला, कहां के लिए बुलाहट मिला, तो भी अभी सोया हुआ है। हमको ये बुलाहट मिलने के बाद में हम अभी भी नींद से उठा है क्या? नहीं है ना, अभी भी बहुत लोग एक निद्रावस्था में। मैं आपको बोलता हूं, ये बुलाहट का महत्व जानेगा तो मंडली का कोई भी लोग घर में नहीं बैठेगा। वो सब छोड़ करके, खाना नहीं पका, बेजार नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा, मेरे को ऐसा बुलाहट मिला है, ये कचरा के पीछे मैं जाऊं, लो सॉरी मेरे को बुलाहट मिला, मैं उधर जाता हूं। कितने लोगों ने जाना? अरे आपने भी जाना तो अपने साथी को बताओ ना। अभी इधर ही बैठा हुआ साथी नहीं, जो नहीं आया उनको कम से कम बताओ ना, उनको समझाओ ना। आप समझ गए तो ये समझने वाला व्यक्ति स्वार्थी होगा तो नहीं बोलेगा।
सेल्फिश है, क्योंकि आखिरी समय के लोगों का खूबी क्या है? स्वार्थी। मुझको जाना है, नहीं तो स्वर्ग कम, मतलब स्वर्ग में बांटते बांटते मुझे कम मिलेगा, ऐसा कोई भावना किसी का रह गया तो धोखा है फिर। और उधर कोई 3-4 एकड़ जमीन नहीं है जो कि आपको पाई कर देगी वहां पर। प्रेज लो प्रियो, सारा यूनिवर्सल उड़ा करके डालेगा तो स्वर्ग कहीं कोने में आएगा। प्रेज लो, स्वर्ग का क्या समझता है? जैसे हम लोग मोजाम्बिक जाने के समय में जहाज में सब मतलब लोड कर रहा था, 278 ट्रक जहाज के अंदर गया। वो बोलता अभी तो कोना ही हुआ, हाँ नहीं तो बोलते है नहीं, फिर तो पानी भरो भाई। देखो है प्रेज़ लॉर्ड। अब देखो 278 बड़े बड़े ट्रक का अंदर गया तो वो बोलता है कि अभी एक कोना ही हुआ। अब देखो वो जहाज कितना बड़ा है, प्रेज़ लॉर्ड, उसे भी कितना और वो बड़ी करके बात है प्रियो, स्वर्ग का बात। पूरा यूनिवर्सल ये मानव कितना तारागण है, कितना मानव मिल्की वे है, ये सब जाएगा तो स्वर्ग के कोने में आएगा, स्वर्ग के कोने में। अब बताओ जितना हम लोग दुनिया में आज तक जो मनुष्य हुआ उसे भी कई हजारों गुना तारागण ये आकाश विधान में। अभी आप बताओ और आपको कहां के लिए बुलाया? स्वर्ग के लिए। थोड़ा समझो प्रियो, ये छोटा दिमाग मत रखो, थोड़ा आत्मा के द्वारा इन बातों को समझने की कोशिश करो। अब इसलिए ना ये सब ये प्रकाश पाएगा तो फिर रुक नहीं सकता, फिर आमंत्रण करने की जरूरत नहीं। कल भी मीटिंग आना है कई लोगों को क्या है, कल भी मीटिंग आना, मीटिंग में टाइम पर आना, ऐसे बोलना पड़ता है। मैं आपको बोलता हूँ जिसको ये प्रकाश मिलेगा 8 बजे का मीटिंग में 6 बजे आकर बैठेगा कम से कम। अब बताओ ना क्या बात करता है प्रियो। अभी तक बहुत लोगों को ये प्रकाश नहीं मिला। लोग बोलते हैं मैं उधार पाया, कौन से आत्मा पाया, प्रभु को मानो उसको मानो, क्योंकि कैसे चलता है? प्रभु के योग्य नहीं चलता, बुलाहट के योग्य नहीं चलता, बुलाहट के योग्य नहीं चलता, प्रभु के योग्य नहीं चलता। इसका मतलब जरूर थोड़ा डाउट करने वाली बात है, संदेह करने वाली बात है कि उसको उधार हुआ है कि नहीं। वाह वाह वाह। तो प्रभु का दास प्रार्थना कर रहा है। पहला पॉइंट था कि ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिले, दूसरा पॉइंट था उसका हृदय दृष्टि खोल दे, उसका हृदय दृष्टि में ये प्रकाश आए ताकि वो बुलाहट का आशा वो महत्व को जान पाए। देखा अभी आपको मालूम है ना, ये वो आशा अगर आपको सच में इस महत्व को अगर आपको प्रकट करके मिलेगा तो अभी आपको मालूम है हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन में जैसा यीशु मसीह है वैसा बन जाएगा। ये आशा जिसको मिला वो क्या करेगा? पहले यूहन्ना 3:3 में क्या लिखा? पहले यूहन्ना 3:3। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। समझने के लिए उसका दूसरा वचन भी पढ़िए। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। देखो प्रियो, आज हम किसी प्रकार भी प्रभु को जैसा है वो हम देख नहीं सकता, परंतु प्रभु का आगमन में प्रभु हमारा ये दीनहीन शरीर को बदलेगा, उसका महिमा के शरीर की उस अनुकूल लाएगा। प्रियो हम प्रभु को देखेगा। कितने लोगों को प्रभु को देखने की इच्छा है? हाँ प्रियो, वो इच्छा है तो वो क्या करेगा? ये आशा प्रभु की बुलाहट से अगर आपको मिला है तो वो व्यक्ति कैसे जीवन में जाएगा? पवित्र जीवन। पवित्र जीवन बोलने का अर्थ वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही चाहेगा। ये दुनिया में और कुछ भी बात बोल करके बुलाएगा तो वो बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह चाहिए। कितना बड़ी बात है प्रियो। दुनिया की लालचों में, दुनिया की मोहों में, दुनिया की बातों में फंसाने के लिए शैतान बहुत आलोचना लेकर आएगा। प्रियो हमारे ये मूल्यवान समय हमें प्रभु को प्राप्त करने के प्रति इस्तेमाल करना, प्रभु की संगति में इस्तेमाल करना है, बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा मतलब
ऐसे तो प्रभु ने मुझे बोला था जिस घड़ी में मैं बोलूंगा तुम सर्विस छोड़ने के लिए तैयार रहना, लेकिन मेरे को ऐसा रहना था कि नहीं ये प्रभु अभी ये लंबा हो रहा है, अभी तक अब बोला नहीं बोल के मेरा दिल तड़पता था। लेकिन एक दिन प्रभु ने बोला समय आ गया, अभी तुम निकलो। प्रेज द लॉर्ड। देखो प्रियो, एक बहुत बड़ी बात है ना। अभी वो समय में हमारा जय सिस्टर, सुषमा सिस्टर, अनुका मम्मी, ये लोग बहुत प्रार्थना करता था प्रभु से, प्रभु इनको इधर ही उतारो है। मैं बोला प्रभु की इच्छा है तो प्रभु इधर ही निकालेगा। अभी मेरे लिए बोलेगा तो वो निकलना बहुत असंभव था, क्योंकि एक तो मेरा प्रमोशन के साथ मेरा ट्रांसफर भी आया हुआ है देहरादून है, अच्छा जगह है, अच्छा सप्लाई डिपो में। अभी वो समय में अभी प्रभु ने बोला छोड़ दो, देखा प्रभु का आज्ञा भी आया। अभी वो प्रमोशन मिलने से मेरे को बहुत दुनिया की रीति में बहुत फायदा है। मुझे गवर्नमेंट लेवल पर मुझे एक अच्छा रहने के लिए अच्छा एक बंगला मिलेगा, एक सर्वेंट मिलेगा, बहुत कुछ तनख्वाह में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़े बड़े फायदा के बात था। लेकिन प्रभु ने बोला निकलो, आगे पीछे नहीं सोचा प्रियो, तुरंत एप्लीकेशन दिया। और उस समय में मैंने एक तो डिमांड रखा था, मैं बोला प्रभु मैं निकलना है तो मुझे एक विश्वास योग्य भाई चाहिए। प्रभु ने मुझे एक विश्वास योग्य भाई दिया। आप सब जानता है कौन है, और वो आकर के मेरे को बोलता है कि मैंने प्रभु को बोला प्रभु अगर वो मेरे साथ सेवा कर रहा है और आप मुझे बोलता है कि सर्विस छोड़ दो, मैंने प्रभु को बोला प्रभु ऐसे है तो वो भी छोड़ना चाहिए। अभी वो पुलिस था है, वो एक दिन आकर के मुझे अभी कल का जैसे याद है, वो मुझे आकर बोलता है कि ब्रदर मेरे को प्रभु इतना बोझ दे रहा है, मेरे को आत्मा का बड़ा बोझ दे रहा है, मैं सर्विस में रहेगा तो मैं सबको जाकर सुना नहीं सकता, इसलिए मैं सर्विस छोड़ना चाहता है। मैं बोला प्रभु ये सुनकर मेरे को दिल में बहुत आनंद हुआ, लेकिन मैंने उनको क्या बोला, आप नहीं छोड़ना, आप पहले प्रार्थना करो, प्रभु की इच्छा है कि नहीं जानो, नहीं तो आगे जाकर के आप दुखी हो जाएंगे। आप बोलेगा मैंने अच्छा नौकरी छोड़ दिया, मैं देखो कैसा मुसीबत में आया। उन्होंने एक हफ्ता प्रार्थना किया और वो मुझे आके बोला 9 बातों से प्रभु ने मुझसे बात किया, याद है 9 बातों से प्रभु ने उनसे बात किया। ये सुनने को मैं तो ऐसे पहले से उड़ी मार रहा था, लेकिन मैंने वो प्रकट नहीं किया। लेकिन देखो प्रभु ने मेरा और बात सुन करके प्रभु ने वो मैं बोला ब्रदर आप दे दो, क्योंकि प्रभु का बुलाहट है, प्रभु का समय है। फिर मैंने भी एप्लीकेशन दिया और मेरा साइन होना असंभव है। मैं आपको बोलता हूँ मैंने किसी प्रकार भी मेरा सीओई मेरा फॉरवर्ड नहीं कर रहा था। बोला नहीं तुम 10 बराबर सोचो, मानो तो कोई ना कोई तुमको बहका रहा है, तुमको धोखा दे रहा है, तुम बहुत दुखी हो जाएगा, रोएगा। मैं बोला नहीं सर ये प्रभु का बुलाहट है। बोला आखिर में उसने फॉरवर्ड किया। फॉरवर्ड करने के बाद में जब कोर में गया, वो कोर कमांडर भी मुझे जानता था, मैं उसको सुसमाचार सुनाया हुआ था, वो बिल्कुल साइन करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन एक दिन प्रभु ने उसको आंख बंद किया, वो साइन किया। उधर से फिर कमान में गया, उधर भी प्रभु ने ऐसे ही कार्य किया। आखिर आर्मी हेडक्वार्टर में गया, उधर भी प्रभु ने कार्य किया। प्रियो सच में एक अद्भुत प्रकार कोई सोच नहीं सकता, एक अद्भुत प्रकार मुझे मिल गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत लोग देता है उनको मिलता ही नहीं, और मेरा कोई ऐसा खास रीजन भी नहीं। कई लोगों को निकलने के लिए वो बोलते हैं माँ बीमार है, पिताजी बिस्तरे में है, मेरा उधर कोई भी नहीं, मेरे बिना अभी उधर नहीं चलेगा, इसलिए मुझे चाहिए बोलेगा तो भी मिलता नहीं। पर देखो सुसमाचार के लिए मिला, प्रभु का कार्य के लिए प्रभु ने करवाया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा प्रभु में एक बड़ा गवाही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु कितना अच्छा है। प्रिय हमको जब इस प्रकार जब बुलाहट मिला, वो बुलाहट का महत्व जानेगा तभी हम ये काम करेगा। नहीं तो हम सोचेगा चलो हम तो सर्विस में रह करके भी सेवा ही तो कर रहे हैं, हम अपना सोचे समझ के सहारे में जाएगा, परंतु उसमें प्रभु का महिमा नहीं होगा। प्रभु जैसे चाहता है प्रियो उसके अनुसार आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना, चाहे दुनिया की रीति में कितना भी नुकसान की बात हो। दुनिया नहीं मतलब हमें यीशु मसीह मतलब है, हमें प्रभु के लिए निकलना है। प्रभु का इच्छा जान करके, प्रभु का बुलाहट का महत्व जान करके, उसमें प्रभु हमें दिया हुआ आशा, वो आशा हमें प्रभु निराशा में जाने नहीं देगा, वो जीवित आशा है। तो बहुत बड़ी बात है।
तो प्रभु का दास इसलिए एफेसुस मंडली के लिए भी प्रार्थना किया कि तुम लोगों को हृदय दृष्टि प्रकाशमान होकर के ये बुलाहट के द्वारा मिला हुआ आशा, उस आशा को तुम लोग जान पाए। कितनी बड़ी बात है प्रिय। आज अगर मेरा उद्धार हुआ है तो मुझको ऐसा जीवित आशा है क्या? उस आशा के अनुसार मेरा जीवन की यात्रा है क्या? ये बात को परखना प्रिय। तीसरी प्रार्थना उनका क्या है? परम पवित्र लोगों में प्रभु का महिमा का धन क्या है वो जाने। प्रियो, हमें मिला हुआ महिमा का धन है, बहुत बड़ी बात है ना। हमें मिला हुआ महिमा का धन, वो धन के बारे में हमें जानना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पिता को बोला कि मैं मेरी महिमा उन्हें देता हूं। देखिए, प्रभु की महिमा प्रभु हमको दे रहा है। प्रियो, कितनी बड़ी बात है। हमारे लिए प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया प्रियो है, बहुत हम लोग वर्णन नहीं कर सकता। इसके बारे में कई ऐसे वचन है, उसका पहला अध्याय का 8 वचन पढ़ना। एफेसियों पहला अध्याय का 8। जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से प्रकट किया। कृपाधन एफेसियों पहला अध्याय का 8 वचन उसके उस अनुग्रह सच्चाई के अनुसार मिला है। उसके उस अनुग्रह के धन के हाँ, उस अनुग्रह की है 7 है। अच्छा, 7 की लास्ट है। आपका हिंदी में 7 लास्ट लिखना, 7 का बी पार्ट। मेरा मलयालम में 8 है। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी आप जो भी मैं वचन बोलेगा वही वचन पढ़ने के लिए कोशिश करना, क्योंकि थोड़ा आगे पीछे में एक्चुअली हिंदी में देख नहीं पाए। तो बहुत बड़ी बात है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका अनुग्रह का उदन है, उसका अनुग्रह का उदन। आपको मालूम है, अनुग्रह का बात ही बहुत बड़ी बात है। कई बार मतलब हम लोग बोलते हैं ना, मतलब एक बार अलेक्जेंडर राजा के पास एक भिखारी आदमी मतलब राजा को मिलने के लिए जाता है, तो राजा को कुछ ना कुछ भेंट चढ़ाना चाहिए। उस समय का एक व्यवस्था है। अब ये बहुत मतलब गरीब एक किसान है, अभी उनके पास कुछ भी नहीं, लेकिन उनके मतलब उधर ही एक लगा हुआ कद्दू था। वो कद्दू बहुत बड़ा था, मतलब साधारण दीदी से बड़ा कद्दू। तो उन्होंने क्या किया, वो कद्दू को एक बोरी में डाला। तो उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं। उन्होंने वो कद्दू को बोरी में डाल करके सिर पर लेकर के, बहुत बड़ा कद्दू है, आपने भी देखा होगा, बड़ा बड़ा कद्दू, एक ऐसा भारी कद्दू, वो लेकर के वो राजा को भेंट करने के लिए गया। राजा को जाकर के ये उसके सामने देखा। देखने के बाद में उन्होंने राजा को मतलब बताया, राजा मैं आपसे एक निवेदन करने के लिए आया। बोला क्या बात है? बोला मेरा 3 बेटी है, तीनों बेटी का शादी का समय हो गया, शादी करके भेजने के लिए मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं, इसलिए आप मुझे कम से कम मेरा पहला बेटी का शादी के लिए कुछ तो मदद करो। सुनो है, राजा ने ये सुनकर के राजा बोले ये क्या है? बोला राजा मैं तो छोटा किसान है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आपको मिलने के लिए आया तो कुछ तो भेंट चढ़ाना चाहिए। तो मेरे घर में प्रभु ने दिया हुआ आशीष का एक बड़ा एक कद्दू है, मैं आपके लिए बुलाया। राजा बहुत खुश हो गया। राजा ने बोला इसको ले जाओ अपने सोने के भंडार के पास, और जो कद्दू का बोरी लाया वो बोरी में भर करके सोने का कॉइन्स दे दो। प्रेज़ लॉर्ड। ये किसान एकदम चकित हो गया। अभी मैंने सिपाही ने बोला चलो भाई, वो मतलब कद्दू उधर रखा, बोरी लिया, और वो सोने की भंडार के पास मतलब जैसा अपन गेहूं ऐसे इकट्ठा करके रखा है, ऐसा सोने का कोई ऐसे मतलब ये रखा है। उधर जा गया, वो मतलब सिपाही ने एक बेलचा, सोने का बेलचा, सोने की बेलचा से सोना एक बेलचा उड़ा करके उसको बोला बोरी मोड़ो। उसने एक डाल दिया। बोला अरे बाप रे, एक बेलचा सोना, ये तो मेरे एक नहीं 3 बेटी की शादी के लिए फिर भी बहुत बन जाएगा। बोला बोला बोरी बंद मत करो, बोरी खोल पड़ो। क्यों? राजा ने बोला इसको भर करके देना है, भर करके बोरी भर करके सोना। बिल्कुल आप देखो है, वीर अलेक्जेंडर राजा बोलता है यहां से जाने के समय में दुनिया में कई लोग तुझे पूछेगा तू कहां गया था, बोलेगा मैं राजा अलेक्जेंडर को मिलने के लिए।
किस लिए? मेरा बेटियों का शादी के लिए मदद मांगने के लिए। फिर क्या मिला? देखो बोरी भरकर सोना है? देखा प्रियो, एक राजा अलेक्जेंडर उससे मदद मांगने वालों को एक नहीं, 3 नहीं, 3000 नहीं, 3 लाख बेटियों को शादी करके भेजने लायक इतनी आशीष दे सकता है तो कृपा का धन। प्रेज़ द लॉर्ड। अंबर उंडेला हुआ कृपा का धन का महत्व आप जानता है? जो ना जानेगा ना इधर नाचेगा भी खड़ा होकर। लोग नहीं जानता, लोग अभी भी बोलते हैं प्रभु ने मुझे क्या दिया। अरे अभी मैं बोला ना प्रभु ने दिया हुआ लिस्ट बनाओ ना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, अपन को मिला हुआ ये उधार ही सोचेगा तो अपन कितना आभार होना चाहिए फिर। हम इसका लायक था क्या? नहीं था प्रियो। प्रभु का उस कृपाधन के अनुसार प्रभु ने हमारा उद्धार किया, नहीं तो हम लोग कभी भी बचने के योग्य नहीं था, है ना। प्रभु का कृपाधन, प्रभु का कृपाधन। दूसरा एक धन के बारे में उसका 18 वचन पढ़ना, पहला अध्याय का 18, उसका महिमा धन, उसका महिमा का धन। प्रियो, प्रभु कितना महिमा से भरा हुआ है, अगम्य ज्योति में रहने वाला है। उसकी महिमा इतना अतुल्य है, उसका महिमा का धन। वो महिमा में धनवान है, उसके तुल्य महिमा किसी का नहीं। उसका 2 का 4, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है। देखा, दया का धनिक, ओह दया का धनिक। हर रोज अंबर दया करता है प्रियो, हर रोज अंबर दया करता है। वो दया का धनिक है प्रियो, उसके पास दया कभी भी कदम नहीं होता है। वो दया का सागर है, वो दया का धनिक है। वो हमेशा अंबर इतना बड़ा दया करते रहता है। कितना अनमोल बात है प्रियो, है वो दया में भी धनिक है। हम लोग क्या है, थोड़ा कुछ बात हो गया तो फिर दया करना छोड़ देता है, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है प्रियो, प्रभु ऐसा नहीं, वो दया में धनिक है। और उसका दूसरा अध्याय का 6 वचन, अनुग्रह का अनुग्रह में तुम्हारा उद्धार हुआ है। नहीं, मसीह के अनुग्रह का असीम अनुग्रह का असीम धन। ओह, इसका मतलब क्या है प्रियो? अनुग्रह का असीम धन। देखा, प्रभु ने अंबर अनुग्रह का असीम धन ढूंढेना प्रियो। उस असीम धन हमको इस दुनिया से स्वर्ग में पहुंचाता है। कितना बड़ी बात है प्रियो। कौन भावना कर सकता है, कौन सोच सकता है, कौन समझ सकता है प्रियो? कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं समझ सकता। इतना बड़ी बात है प्रियो, प्रभु का उस अनुग्रह का असीम धन। और एक धन उसका 3 का 8, मुझ पर तो पवित्र लोगों में से छोटे से छोटा हूँ। यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों मसीह के अगम्य धन का। अगम्य धन। देखा, क्या धन? अगम्य धन। ओह, आप एक एक शब्दों को देखो प्रियो, मसीह का अगम्य धन। प्रियो, छोटे को छोटा, छोटा से छोटा को बड़ा से बड़ा बनाएगा। बहुत बड़ी बात है, प्रभु का अगम्य धन। इसलिए पौलुस हमेशा अपने आप को छोटा करते गया, क्योंकि प्रभु की अगम्य धन के अनुसार वो बड़े से बड़ा बनाने वाला है। इतना अगम्य धन है ना। और उसका 3 का 16 वचन पढ़ना, कि वह अपनी महिमा के धन। महिमा का धन। देखा, प्रभु का महिमा का धन। कितना बड़ी बात है प्रियो, प्रभु महिमा में इतना धनवान है। अब एक समय में सब लोग महिमा को धारण करेगा, है ना। हमारा ये दीनहीन शरीर, आपको मालूम है ना, जब फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय का 21 वचन, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अपना महिमा का देह के अनुसार बनाएगा। प्रियो, बहुत बड़ी बात है।
हमें मिलने के लिए जाने वाला वो महिमा का अपन भावना नहीं कर सकता। मैं ये सोचता हूँ, देखो अभी ये सब प्राप्त करने का मौका है प्रिय, अभी ये सब प्राप्त करने का मौका है। आज अगर इसका गौरव नहीं जाना, मैं इसलिए ना कई लोगों को थोड़ा भी कुछ, मैंने ये देखा अभी बहुत लोगों को थोड़ा तकलीफ की बात अगर बोल दिया तो लोग बिगड़ जाता है, इसलिए अभी बोलना बंद कर दिया, क्योंकि दर्शन नहीं लोगों को है। थोड़ा भी कष्ट तकलीफ की बात बोलेगा तो लोग तैयार नहीं। प्रियो, आपको प्रभु भी आने के बाद में कष्ट आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप महिमा भी नहीं पाएगा। आपको मिलने वाला महिमा एकदम छोटा सा रहेगा। अरे ये जीवन क्या चीज है, कितना जल्दी खत्म हो जाएगा। अरे ये छोटा जीवन में थोड़ा तकलीफ प्रभु के लिए सहो ना। मैं अपना मनमानी करूंगा, कैसा क्या? जब दूसरा कोरिन्थी 4:17 में प्रभु का दास क्या बोलता है, पल भर का हमारा हल्का सा क्लेश हमें क्या लाता, क्या लाता, क्या लाता? कभी पढ़ा आपने? आपने वो वचन को पढ़ा है? नहीं, आपने आंख बंद करके पढ़ा होगा, कान बंद करके सुना होगा। अरे पल भर का हमारा हल्का सा क्लेश बोरी भर करके लाता है क्या? नहीं है ना, ट्रक भर करके नहीं है ना। फिर अरे आनंद महिमा बोलेगा तो आप बयान करने से बाहर। कब? प्रभु के लिए कष्ट सहेगा, प्रभु के लिए, प्रभु में बुलाहट पाया हुआ हरेक लोग है ना प्रियो। ये जो कष्ट सहने के बाद थोड़ा कष्ट निंदा का बात, अरे बहुत बड़ा निंदा हो जाएगा। प्रभु का दास को मुंह ही दिखाई दिया क्या? देखो है प्रभु का दास में, अरे आप लायक है इसलिए बोला, लेकिन आपने अपने आप को नालायक बोल दिया। देखो कितना भयंकर बात है। लोगों को बोलता है थोड़ा तकलीफ सहोना, कष्ट सहोना। मेरे को कष्ट सहने की बात मत बोलो। हाँ, मेरे को अपनी मनमानी में जीने दो। देखा ऐसा बोलते रहोगा, मैं बोलता उदार ही नहीं हुआ, उदार नहीं हुआ। उदार हुआ होने से प्रिय उनमें प्रभु का आत्मा आता है। आत्मा आने के बाद में आत्मा के अनुसार चलता है। और जो एक दिन भी उदार पाए हुए व्यक्ति आत्मा के अनुसार चलाए नहीं तो फिर वो क्या समझेगा क्या? इसलिए उदार हुआ है कि नहीं, ये बात को परखो प्रिय है। हमें मिलने वाला, आपको मालूम है जब प्रभु में आने के बाद में ना वो व्यक्ति को नाश में जाने वाले एक एक आत्मा का बारे में बड़ा बोझ आएगा। ये पक्की बात है। एक उद्धार पाया व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति भी उद्धार पाना चाहिए, ऐसा एक इच्छा उनके अंदर होगा। अगर आपके अंदर वो इच्छा नहीं है ना, आपका उद्धार वो कहीं मतलब पटका है, पटका धोखा है। आत्मा का बोझ नहीं है तो आप सुसमाचार का गवाही देने के लिए सच्चा दिल से अगर उत्साह नहीं है तो प्रियो आपका उद्धार हुआ नहीं है, पक्का डाउटफुल है। परखना चाहिए। बहुत से लोगों को प्रभु में जीतना है। ऐसा जीतने वाले लोगों की अवस्था आनंद काल में कैसे रहेगा? दानिएल 12 अध्याय का दूसरा वचन, दानिएल 12:2। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे वे बहुत से लोग, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। आगे 3 में आगे पढ़ते जाओ। आकाश मंडल किसी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। कैसे रहेगा? तारों के समान प्रकाशमय रहेगा। तारों की समान प्रकाशमय रहेगा। प्रियो कितनी बड़ी बात है। यही बात आपको मालूम है मत्ती की सुसमाचार में 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला। अभी देखिए प्रभु के शब्द तो कोई बदल नहीं सकता है ना। आप पढ़िए उसको, मतलब उसका 43। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। बाप रे, कैसे चमकेगा? अभी आप बताओ, सूर्य के समान चमकने का अर्थ आप समझ सकते हैं क्या? है एक व्यक्ति जो सचमुच में धर्मी बना वो सूर्य की नहीं चमकेगा। उसने अगर आप सोचो एक आत्मा भी जीता, डबल सूरज, 10 आत्मा जीता 10 गुना। देखो तेज बढ़ रहा है, तेज बढ़ रहा है, क्योंकि
ये बात को जब पौलुस पुनरुत्थान का शरीर मिलने की समय की बात को बोलने के टाइम पर पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय का 41 मुझे पढ़ना। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का बहुत ध्यान से सुनना है। ये अभी मौका अभी है, अभी आपको समझा ही नहीं, ऐसे बोल करके फिर दुखी नहीं होना। हाँ पढ़ो। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंदर है। ओ देखो, इस आकाश विधान में, इस मिल्की वे में साइंस बोलता है अपने इस सूरज से भी कई करोड़ों अधिक महिमा का सूरज है। आप बताओ, समझ में आया? ये देखो वचन में क्या लिखा, प्रेज़ लॉर्ड। तो इस आनंद काल में अब कैसे चमकने चाहता है ऐसा कभी कभी थोड़ा ऐसा आपको मिला वो बुलाट के अभी मौका है, कुछ तो करो ना। अभी प्रभु के लिए जीवन बिताने के लिए, दाम चुकाने के लिए तैयार है ना प्रियो। लोग दाम चुकाने वाला बात बोलेगा तो लोग एकदम निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है। मुफ्त में सब होके दाम देने वाला बात, ओ बुद्धिहीन स्त्रियों ने बुद्धिमानों के पास जाके बोला थोड़ा दे दो। उन्होंने क्या बोला? बिक्री वालों के पास जाकर ले लो। बोलने का अर्थ क्या है? ये तेल पाने के लिए दाम देना पड़ता। दाम देने के लिए जो तैयार नहीं है, तुम्हारा बत्ती बुझ जाएगा। बोले का अर्थ समझ में आया? प्रेज़ लॉर्ड। दाम दे करके लेना प्रियो, वो लोगों का बत्ती प्रभु के आगमन में जलते रहेगा जो दाम देने के लिए तैयार है। जो दाम देने के लिए तैयार नहीं है ना, वो बुझा रहेगा। वो कहीं ना कहीं लेने के लिए जाने के टाइम पर वो आएगा जाएगा। ऐसे चाहता है क्या? प्रभु के आगमन में जाना है कि नहीं? हाँ, तो बुद्धिमान बने रहो, प्रभु की बातों को अभी समझो और उसके अनुसार कार्य करो, है ना, तभी होगा प्रियो। प्रभु का वचन का खूबसूरत थोड़ा जानो, इसलिए है ना, दिन रात मानो प्रभु ने दिया हुआ कामों को उत्साह से करो प्रियो। मुझे आत्मा चाहिए बोल के रो ना प्रियो, रो करके आत्मा जीतना है। प्रभु में आने के बाद में चलो मैं तो बच गया, बाकी गड्ढे में जाने दो, ऐसा भावना एक उधार पाया व्यक्ति का नहीं हो सकता। उधार पाने के बाद में प्रियो हमारा एकदम बोझ रहता है कहीं से भी, है ना। मुझे प्रभु ने कोई भी देश में भेजा, मैं वो देश के लिए और उस इलाका में रहने वाला पूरा आर्मी के लिए प्रार्थना करता था। मैं बोलता था प्रभु इन लोगों को सबको प्रभु हमारा आप उद्धार कर, प्रभु इनको बचा ले, प्रभु उनको ये सच्चाई समझने के लिए कृपा कर, और लोगों को जा करके सुनाते रहता था। बहुत बड़ी बात है ये बोझ अगर हम प्रभु से नहीं पाया तो एक डाउटफुल बात है, अपने को पाना है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु का पवित्र लोगों में मिलने वाला आने वाला समय की महिमा को जानेगा तो ये समय की हमारा अवसर वो व्यर्थ नहीं जाने देगा। चौथी बात क्या है? प्रभु के वचन में हम देखता है कि मतलब जो विश्वास करने वालों के लिए प्रभु जो करता है उसका सामर्थ्य का बड़ा है, उसका सामर्थ्य सीमा रहित सामर्थ्य, प्रभु का सामर्थ्य सीमा रहित सामर्थ्य। प्रभु का सामर्थ्य को जानना प्रिय, प्रभु का विश्वास करने वालों के लिए व्यवहार करने वाला प्रभु का वो सामर्थ्य को जानना, वो सामर्थ्य को भाग पढ़ना और उसकी सामर्थ्य हमने जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार, वो उसकी शक्ति का उस कार्य के अनुसार प्रियो वो सामर्थ्य कितना महान है। प्रभु का सामर्थ्य को जानना चाहिए प्रियो। हमने जिस पर विश्वास किया वो प्रभु कितना सामर्थ्यवान है करके हमें जानना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं आज भी लोग जिस पर विश्वास किया वो प्रभु का सामर्थ्य को नहीं जानता है। देखो हमारे प्रभु कैसा प्रभु है प्रियो, हमारा प्रभु ऐसा महान परमेश्वर है, वो एक शब्द कहेगा जो है ही नहीं
वो वहां बनाएगा। अब देखो है, अब देखिए ये धरती नहीं था, प्रभु ने धरती हो जाओ एक शब्द में धरती बनाया। कैसे बनाया? एक शब्द में। वो शब्द में कितना ताकत है। अब देखो ना, जब भजन संहिता में लिखा है 33 भजन संहिता, उसका 33 का 9 वचन पढ़ना। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया। देखा, जब उसने कहा तब हो गया। देखा, जैसा कहा वैसा हो गया। आप बताओ प्रियो, प्रभु का शब्दों में कितना सामर्थ्य है। प्रभु का शब्द का सामर्थ्य अवर्णनीय है ना। इब्रानियों का पत्री उसका 11 अध्याय उसका 3 वचन, इब्रानियों 11 का 3। विश्वासी से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना हाँ। परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। देखा, परमेश्वर के वचन के द्वारा सारे सृष्टि का रचना हुआ। वचन के द्वारा, वचन का सामर्थ्य देखो प्रियो, सारा सृष्टि की रचना प्रभु ने अपने वचन से किया। उस वचन का सामर्थ्य आप देखिए, है बहुत अद्भुत बात है कि नहीं है? एक बहुत बड़ा अद्भुत बात है प्रियो। हम लोग इन बातों को अगर समझना, पवित्र आत्मा समझाए थे बिना नहीं हो सकता, है ना। उसका इब्रानियों 1 अध्याय का 3 वचन अब देखिए, वह उसकी महिमा का प्रकाश और तब उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। देखा, अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता। अब देखिए प्रियो, ये अरबों तारा, उसके चारों तरफ ग्रह उपग्रह सब घूम रहे, कौन संभालता? प्रभु अपने वचन से संभालता है। आप सोचो, प्रभु का वचन का सामर्थ्य कौन समझ सकता है? वो जानना चाहिए। प्रभु की इच्छा है हम उस सामर्थ्य को जाने। आज हम किसके हाथ में है? ये सामर्थ्यवान परमेश्वर के हाथ में है। ओह, कई बार हम भूल जाते हैं। हम बोलते हैं प्रभु कोरोना हो रहा है, तो कहां पर है? प्रभु के हाथ में। कोरोना उधर आएगा क्या? जब आप सोचो, आप जब आग में खड़ा है, चिट्ठी काटने के लिए आ रहा है, अरे आप आग में खड़ा है तो चिट्ठी काटने के लिए आएगा क्या? कैसे आएगा? वो तो आते ही मर जाएगा। हम किसके हाथ में हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हैं। फिर हम किस बात से डरता? हमको अभी तक मालूम नहीं हमारे यीशु मसीह का हाथ का सामर्थ्य क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे उसका एक शब्द का इतना सामर्थ्य है, उसका हाथ का सामर्थ्य कौन बोलू? अब बताओ ना। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ा महान बात है। जब पत्रोस भी इसलिए बोलता है ना, दूसरा पत्रोस 3 अध्याय का 5 वचन, दूसरा पत्रोस 3 का 5। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल से बनी और जल में स्थिर है। कैसा? वचन के द्वारा, वचन के द्वारा। देखो, ये सारी बात तो प्रभु के वचन के कंट्रोल में है प्रियो। मेरा प्रभु कितना महान है प्रियो। हम लोग थोड़ा ये समझना कितना जरूरी बात है। एक एक बात जब बाइबल की तरफ जब देखता है ना, मैं इसलिए आपको बोलता है ना, अभी भी कितने लोग मतलब प्रभु का वचन, जीवन का वचन है जान करके ये वचन को पढ़ने में ज्यादा उत्साही है। मैं बोलता ना, एक सच्चा भक्त है तो कम से कम 20 चैप्टर तो पढ़ना चाहिए। अब खाना खाता है कि नहीं? ये नाशमान शरीर के लिए कितना टाइम खाता? दिन भर खाते रहता। अरे ये तो कीड़ा का भोजन है भाई। परंतु ये अविनाशी वचन, जिस वचन के द्वारा हमें नया जन्म मिला, हमारा अंदर का मनुष्य सामर्थ्य वचन से पाता, परंतु उसको भोजन नहीं देता, उसको नहीं भोजन देता है। जितना खाने के लिए समय लेता उतना भी भजन पढ़ने के लिए समय नहीं लेता। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप कम से कम दिन में 2 या 3 टाइम पर खाते हैं, उसका टाइम थोड़ा आप कैलकुलेशन करके उतना टाइम कम से कम वचन पढ़ने के लिए दो ना।
फिर आराम से आप 20 या 30 चैप्टर पढ़ सकते हैं। कई लोग खाने के लिए बैठता है तो 1 घंटा बैठ करके गप्पा मार करके खाते रहते हैं। कितना खाता है मालूम नहीं क्या हो, पर कितना पेट हुए, बहुत भयंकर बात है। देखो प्रियो, हमारे जीवन में हमें परखना है। मतलब मेरा जीवन में प्रभु का वचन के प्रति, इस वचन को दिल में बैठाने के प्रति कितना मैं उत्साही है। आज भी बहुत पवित्र लोगों का दिल में प्रभु का वचन नहीं, और वचन कहता है कि कोलोसियों 3:16 में कि मसीह के वचन होता है ऐसे, हाँ बाइबल में रहने दो, ऐसे क्या दिल में कैसे आएगा? हाँ पढ़ने से नहीं तो सुनने से, सुनने के टाइम पर भी मालूम जाता है, पढ़ने के टाइम पर भी जाता है, लेकिन वो बात लोग मतलब अमल नहीं करता। दुखदायक बात है प्रिय, हमें जानना चाहिए है ना प्रभु का, मतलब इस प्रभु का सामर्थ्य कितना भयंकर है। प्रियो अभी वो सामर्थ्य का एक अगला पहलू क्या मालूम है? आप एक वचन पढ़िए, बहुत सुंदर वचन है। जब एफेसियों उसकी पहला अध्याय है 20 वचन पढ़ना। जो उसने मसीह में किया कि उसे मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, बस प्रियो मरे हुए में से जिलाने वाला सामर्थ्य, वाह 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 वाह, मरे हुए में से जिलाने वाला सामर्थ्य। आप बताओ, मरा हुआ व्यक्ति को कोई भी जिला सकता है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। आप देखो अभी मतलब प्रभु में ये सामर्थ्य यीशु मसीह को जिलाते हुए परमेश्वर ने प्रकट किया। मरे हुओं को भी जिला सकता है प्रभु। इसलिए प्रभु ने मतलब यूहन्ना 11:25 में बोला ना, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। प्रियो बोलने का अर्थ क्या है? मरे हुओं को सबको जिलाने वाला मैं हूं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं हूं, मृतकों को जिलाने वाला मैं हूं। देखा, और वो खुद मर करके मृतकों से तीसरे दिन जी उड़ा। आप बताओ प्रियो, हम लोग कितना धन्य लोग हैं, हम लोग कितना प्रभु को स्तुति करना चाहिए। आप बताओ, दुनिया में कोई व्यक्ति मर गया तो उनको कोई आशा नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस पर भी विश्वास किया वो भी मर मृत्यु का गुलाम था, मर गया तो कथा कहानी, क्या बोलते बच्चों का कहानी में, एक राजा था एक रानी था, दोनों मर गया, खत्म कहानी खत्म कहानी। अभी वो लोग खत्म हुआ कहानी को फिर जिंदा करना चाहता है दुनिया के लोग। अरे वो मर गया ना, मर गया तो फिर गया, परंतु हम किसके बारे में जो बोलता है वो जिंदा प्रभु के बारे में बोलता है। अभी भी यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह की उस कब्र का बाहर लिख करके रखा है, वह यहाँ पर नहीं, वो जी रहा है। देखो, आप देखो प्रियो, आज भी दुनिया के मध्य में फालस्तीन देश में एक कब्र खुला पड़ा है, वहां पर लिख कर रखा है, वह यहाँ पर नहीं, वो जी उड़ा है। आप बताओ प्रियो, हम लोग जो विश्वास किया प्रियो, सच्चाई पर विश्वास किया, हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा, उस दिन हम भी जी उठेगा। सिर्फ हम जो मर गया जी उठेगा, जो जीवित है रूपांतर हो जाएगा। ओह, पहले थिस्सलुनीके 4:16-17-18 वचन। मैं ये सोचता हूँ ना, ये वचनों को पढ़ने के समय में नाचने का दिल करता है। हाँ, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। देखा, कौन जी उठेगा? मसीह में। अरे बात पुनरुत्थान भी देखो प्रियो कितना अलग अलग है। यीशु मसीह की आगमन में मैं तो विश्वास करता हूं, उस तुरही में हम सब मतलब जो मर गया है उनका सबका नाम रहेगा। जैसा लाजर के कब्र के बाहर खड़ा होकर के हे लाजर करके प्रभु ने बोला, वैसा प्रभु आने के टाइम पर हे योसेफ, हे जूली, ऐसा वो मतलब जो भी उस एक ही तुरही में इन सबका आवाज है। पूरा वर्ल्ड में सोए हुए सारे कब्र में पड़े हुए लोग उसकी आवाज नहीं सुनेगा, वो मुझे प्रभु ने बुलाया बोल के बाहर आए।
जैसा लाजर, आपको मालूम है लाजर कैसे बाहर आया? वो सामर्थ्य में बाहर आया, वो चल नहीं सकता ना, क्योंकि वो कपड़ा में ऐसा बांधा हुआ है, लेकिन उसका प्रभु का आवाज देखो, उसको उसका समेत बाहर लाया। देखा? और तो हम लोग आने के टाइम पर ऐसे वस्त्र वाला नहीं रहेगा, दुनिया ने जो पहनाया था, हम महिमा के शरीर में जुड़े। क्या बात है प्रिय, आनंद है क्या? विश्वास है क्या? हाँ, ये होगा, ये वचन में लिखा है, प्रभु का वचन में। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, रोमियो 3 का 3-4 वचन, रोमियो 3 अध्याय का 3-4 वचन। यदि कुछ विश्वासघाती निकले, अगर आप सब लोग आमीन मत बोलो, विश्वास मत करो, तो भी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या उसके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? परमेश्वर की सच्चाई, प्रभु का दास कह रहा है, ये व्यर्थ नहीं रहेगा, नहीं, कदापि नहीं। और आगे, परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा, तुम झूठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या समझा? क्या समझा? प्रभु का दास ने बोला, आप विश्वास नहीं करते हुए विश्वास इसके वचन के खिलाफ में बोलते जाओ, आप एक दिन झूठा निकलेगा, प्रभु का दास सच्चा निकलेगा, क्योंकि ये प्रभु का वचन है, ये संदेश प्रभु का संदेश है। कितना लोग आमीन बोला? अरे वाह वाह। आप इधर आकर कोई झूठा कहानी सुन रहे क्या? नहीं है ना प्रियो, सच, हर एक बात सत्य है। क्या बताओ, आपका बैठना देखकर कैसे लगता है कि कोई कथा कहानी सुन रहा है कोई मर गया हुआ कुछ व्यक्ति के बारे में, ऐसे ही नहीं प्रियो, मुर्दों से तीसरा जी उठ करके, है ना, हमारे लिए जल्दी से जल्दी आने वाला यीशु मसीह की बात है। हमें ये बातों को सुनने के समय में हमारा दिल आनंद से भर जाता है। अपन कैसा चुपचाप रह सकता है प्रियो, है ना? हम लोग शायद आज आखिरी दिन हो सकता है, मैं तो यही सोचता हूँ आज आखिरी दिन होगा, इसलिए जो भी करना है उसको पूरा करें, है ना? प्रेषित पौलुस और लिखने के टाइम पर एक बात बोलता है कोरिन्थ मंडली को, है, जो भी मैंने बोलना था सब मैंने बोल दिया। अगर तुम में से कोई पीछे रह गया तो फिर जिम्मेवार मैं नहीं, जिम्मेवार मैं नहीं। प्रियो, कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब कोई भी बात रख नहीं छोड़ा, जो भी बात है ना, जब हमारा 20 अध्याय, सॉरी मैंने खुद नहीं, प्रेरितों का सॉरी, मैंने किताब गलत बोला, मतलब इसलिए आप लोग भी उस चक्कर में आ गया होगा, है ना? उसका 20 अध्याय का 26 वचन। परंतु हाँ, इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। देखा, पूरी तुम लोग अगर ये सच्चाई पर विश्वास करके, सच्चाई में जी करके, सच्चाई में नहीं मरा है, तो मैं तेरी लेखों में निर्दोष है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि जो भी बात आपके लिए अनंत काल में मिलने वाले लाभ की बात, एक भी बात रख नहीं छोड़ा, है ना? वापस पढ़ो उसको। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ। देखो, आज का दिन मेरा आखिरी सेवकाई हो सकता है, मैं तो ये सोचता हूँ, आज के दिन का मेरे सेवकाई आखिरी सेवकाई। आप लोग जरूर बोलेगा, प्रभु का दास आखिरी में ये बोल कर गया था, देखो, है? फिर आपको याद आएगा अभी कौन बोलेगा अरे प्रभु कदा करेगा ना, प्रभु की काम कभी भी। एक मोशा मर गया तो प्रभु ने बोला, मोशा मर गया पर तुम्हें जिंदा हूं। मोशा का परमेश्वर जिंदा है, टोबी का परमेश्वर जिंदा है, इसलिए कभी भी आगे क्या है ऐसे सोचने की जरूरत नहीं। प्रभु का मंडली को प्रभु ले चलेगा। बहुत अद्भुत बात है? इसलिए हमारा पौलुस बोलता है, मैं तुम को कुछ भी बात रख नहीं छोड़ा, मैंने सब कुछ तुम्हें बताया, और कोई अभी नाश हो गया तो मैं जिम्मेवार नहीं। उसका 20 वचन पढ़ना। और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। देखा,
जो भी लाभ का बात है प्रियो, अनंत काल में मिलने वाले लाभ की बात। कई लोगों को दुनिया में मिलने वाला लाभ बहुत अच्छा लगता है प्रियो, दुनिया की बात नहीं, प्रभु की उपस्थिति में आप जो सुनता है अनंत काल की लाभ की बात है, अनंत काल की लाभ की बात है। ये बात आपको बुरा नहीं लगना प्रियो, बुरा नहीं लगना। अनंत काल की लाभ की बातों को सुनो, जानो प्रियो, उसके अनुसार जीवन बिताओ, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। अनंत काल की तैयारी करते जाओ प्रियो, है बहुत बड़ी बात है। हर एक बातों में मैं ऐसा कुछ बातों में इतना मार कर डालता हूं, लेकिन वो बात पूरा पढ़ने के लिए जाएगा तो विषय लंबा, बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो मानव प्रभु ने ये सृष्टि किया अपनी सामर्थ्य में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मृतकों को जिलाएगा अपनी सामर्थ्य में। ये सामर्थ्य मतलब ये अतुल्य सामर्थ्य, मानो उसके लिए कोई सामर्थ्य है नहीं। सृष्टि बनाने वाला कोई सामर्थ्य है क्या? नहीं। आज जो भी बनाता है वो जो है उसमें से बनाता है, वो नहीं। प्रभु जो बनाता है तो कुछ भी नहीं, उस अवस्था से प्रभु बुलाता है तब वो आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? आज दुनिया में साइंस जो भी बनाता है वो जो प्रभु ने बनाया वो चीजों से बनाता है, वो बात नहीं। जो है ही नहीं उसको बनाने वाला, और वो प्रभु अपने शब्द में बनाता है। ये सारा सृष्टि को प्रभु अपना शब्द से संभालता, ये सब प्रभु का वो सामर्थ्य को बताता है। फिर मरे हुओं को जिलाता। प्रियो, आज तक दुनिया ने कभी सुना क्या मरने के बाद कोई ऐसे जी सकता है क्या? ये सारे इलेक्ट्रिक पावर इकट्ठा होगा तो भी एक इंसान जिएगा क्या? नहीं 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 जिएगा। दुनिया का सारा पावर इकट्ठा होकर के कोशिश करो, एक मुर्दे को नहीं जिला सकता। और जो जिस अड़ी में मेरा प्रभु यीशु मसीह आएगा उस समय में प्रभु की ललकार में हजारों लाखों करोड़ों पवित्र लोग जी उठेंगे। वो क्या सामर्थ्य है? वो शक्ति को, वो सामर्थ्य को कौन बयान कर सकता है? वाह वाह, ये संभव है प्रियो, ये होने जा रहा है, ये वचन में लिखा है, सत्य बात है। आप विश्वास नहीं करेगा तो आप झूठा ठहरेगा, पर तो मेरा प्रभु सच्चा है, वो पूरा होगा। ऐसा होगा जैसा लिखा। इसलिए हिम्मत से सुनाता है। हमको ये बातों को बोलने के लिए कई बार लोग बोलते तो धीरे बोला, धीरे बोलना होता ही नहीं। जाने वाला भी सुनने दो ना, आने दो, सुनो, क्योंकि ये कोई झूठ बात नहीं, यही एक सच्ची बात है। दूसरा कोई सच्चाई है ही नहीं ना। बाप रे, फिर भी लोग कितना डरता है। लोग सच्चाई बोलने के लिए डरता है, और झूठ बोलने वाला को कोई डर नहीं। वो तो जो मूर्ति पूजा कर रहा है, ये कर रहे, वो कर रहे, वो पाप है भाई, शैतान की तुम कर रहा है। ऐसा बोल करके बोलने के लिए लोगों को डरे, और सच्चा परमेश्वर की आराधना के लिए बोलने के लिए लोगों को डरे। देखो क्या दुख की बात है। इसका मतलब लोगों ने जो पाया वो आत्मा डर की आत्मा है, प्रभु की आत्मा को, सामर्थ्य की आत्मा को नहीं पाया है। प्रभु का सामर्थ्य को जाने, विश्वास करने वालों के लिए व्यवहार करने वाला प्रभु का वो सामर्थ्य को जाने। अभी एक और बात है प्रियो, इसमें एफेसियों का पत्री 12 अध्याय का 22 वचन। सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। देखो, सब कुछ उसकी पांव तले करने का सामर्थ्य। देखा, सब कुछ पांव तले करने का सामर्थ्य। देखो, सबको पांव तले कर देगा। कितना भयंकर बात है ना, क्योंकि वो सामर्थ्य इतना महान सामर्थ्य प्रियो, सब कुछ प्रभु अपने पाप तले कर देगा, है ना। उसके साथ और एक वचन पढ़ना, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 27-28। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 27-28। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। देखा, परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह की पांवों तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। ओह, क्या प्रयोग है प्रिय, है ना। मैं आपको बोलता हूँ अनंत काल का जीवन के बारे में एक अच्छा प्रकाश पा करके
ये जीवन बिताना चाहिए प्रियो। हमारा प्रभु कितना सामर्थ्यवान है, कितना शक्तिशाली है, उसका तुल्य शक्ति कहाँ पर देख सकता है प्रियो, है कहाँ पर देख सकता है। कितना महनीय बात है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। सच में प्रेषित पौलुस को मतलब एफेसुस मंडली के प्रति बड़ा बोझ आया। बोझ आकर के किया हुआ पगला प्रार्थना हमने सुना। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा प्रार्थना में जाने के लिए इससे भी ज़्यादा पॉइंट है। प्रेज द लॉर्ड। ये 4 पॉइंट था, 5 पॉइंट है। प्रेज द लॉर्ड। तो अगला क्लास में बोलेगा, क्योंकि अभी अपने को मध्यस्थी प्रार्थना भी करना है। तो प्रियो, आप अरे को प्रियो है, आज हमने यहाँ पर जो 4 पॉइंट देखा। पहली बात, प्रेषित पौलुस ने एफेसुस मंडली के लिए जो प्रार्थना किया, वो प्रार्थना क्या था? प्रभु को लोग जो उद्धार पाए हुए लोगों को ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा मिले। हाँ प्रियो, आज भी जो हमारे बीच में आत्मीय में कमजोर दिखता है ना, अब उनके लिए प्रार्थना करो। ऐसा ये दुनिया की बातों, आज लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, सब दुनिया की बातें प्रियो। ये दुनिया की बातों के लिए नहीं, आत्मीय बातों के लिए, अनंत काल की बातों के लिए गौर देना। ऐसा नहीं है कि मतलब आप प्रार्थना मत करो, प्रार्थना करो, लेकिन उससे बढ़कर पहला स्थान किसको देना? अनंत काल की बातें, अनंत काल की बातें। तो पहली बात, उसको ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा मिले। दूसरी बात है, उसका हृदय दृष्टि प्रकाशमान होकर उसकी बुलाहट में मिला हुआ आशा का महत्व को जाने, उसका बुलाहट के महत्व को जाने, उसके योग्य जीवन बिताए। और तीसरी बात हमने क्या देखा? पवित्र लोगों में प्रभु का महिमा कदर वो लाभ जाने। प्रभु का हमें मिला हुआ वो महिमा का धन कितना श्रेष्ठ है। 4वीं बात हमने देखा, पवित्र लोगों के लिए व्यवहार करने वाला परमेश्वर का महान सामर्थ्य कितना अनाप नहीं सकता, असीम सामर्थ्य, हमारे समझ से परे इतना महान सामर्थ्य है प्रभु का सामर्थ्य। वो जानेगा तो प्रियो, एक सच में एक निर्णय होकर के हम प्रभु का भक्ति कर सकता है। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत सहायता करे, आशीष दे। प्रभु का नाम को महिमा। आमीन।